filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नेटो ने अपना मिलिट्री बजट दोस्तों इंक्रीज कर दिया है बाय 12% और सिविल बजट ने 18.2% यानी कि टोटल 438.1 मिलियन यूरोस कर दिया है। इस बात का हर समय आप ध्यान रखिएगा कि नेटो इज डेफिनेटली स्पूक्ड बाय रशिया। नेटो को डर लग रहा है। नेटो को यह समझ नहीं आ रहा कि रूस का करें क्या। रूस ने 17.5% यूक्रेन की जमीन रूस खा गया। और जो अमेरिका कह रहा है ना कि लड़ाई बंद करो, हम पैसे नहीं देंगे यूक्रेन को, अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि यह 17.5% वापस रूस में मिल गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आपको याद ही होगा पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में 23 पाकिस्तानी फौजियों को एक दहशतगर्द जमात ने मार दिया। वो स्कूल में अटैक हुआ, फिर उसके बाद व्हीकल बॉर्न एक्सप्लोजिव डिवाइस मारी, वहां पे ट्रक मारा, उसके अंदर छत गिर गई। ये सब आपको स्टोरी पता, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ब्लेम करा अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान को ये वार्निंग दी है कि भाई आप इसके बारे में कुछ करें, आप इन्वेस्टिगेट करें। और पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि ये जो लोग आए हैं ये अफगानिस्तान में, ये चाहे पाकिस्तान के शहरी हों चाहे अफगानिस्तान के शहरी हों, पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तानी फौज का, ISI का, पाकिस्तानी स्टेट का दोस्तों ये मानना है कि ये फोर्सेस को पनाह अफगानिस्तान में मिलती है। इनकी पनाहगाहें जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान से ये लोग निकलते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करते हैं, वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान से जवाब आया है इसका। अफगानिस्तान ने बोला है कि ये सब आप गलत बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान इसमें मुलव्विज़ नहीं है, ना अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल की गई है, और इस तरीके की बातें। और ये भी बोला है अफगानिस्तान ने बाय द वे कि देखिए हम ऐसे काम करते नहीं हैं और आपकी फ़ौज को मुस्तैद होना चाहिए। आपकी फ़ौज को यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज को केयरफुल होना चाहिए कि अपनी ज़मीन पे ऐसे हमले न होने दे। दोस्तों, जब मैंने खबर सुनी बड़ी हंसी आई मुझे। हंसी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। एक ज़माना था आज से 10-12 साल पहले जब भारत कंप्लेंट करता था पाकिस्तान को, और भारत कहता था पाकिस्तान को कि यार आपके लोगों ने भारत में हमला कर दिया। तो पाकिस्तान कहता था हम तो ऐसे काम करते नहीं हैं, और पाकिस्तान ये भी कहता था भाई आपकी एजेंसीज का काम है अटैक्स को रोकना। नाउ द शूज ऑन द अदर फुट। जैसे दहशतगर्द हमले पाकिस्तान भारत में करता था, आज भी कर रहा है, वैसे ही दहशतगर्द हमले और खतरनाक खौफनाक किस्म के हमले वो अफगानिस्तान से कुछ लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और वही डायलॉग रिपीट कर रहे हैं पाकिस्तान को जो पाकिस्तान भारत को कहता था। सो दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, द शूज ऑन द अदर फुट, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये बड़ा मामला चल रहा है वहां पे। अच्छा, एक और खबर मैं आपको बता दूं, मैंने नोट कर रखी है यहां पे कि जान अचकज़ई हैं। जान अचकज़ई कौन है साहब? जान अचकज़ई हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये केयरटेकर गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जान अचकज़ई बड़े अपसेट हो गए और जान अचकज़ई ने एक ट्वीट दाग दिया, और उस ट्वीट में दाग के उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं। ये ट्वीट आप देखें अपने स्क्रीन पे। तो जान अचकज़ई साहब का ये कहना है कि साहब ये बिल्कुल गलत है और हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर जवाबी हमला करना चाहिए। उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की बात करी है, उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स की बात करी है, उन्होंने ये भी बात बोली है कि अफगान रेफ्यूजीज को निकाल देना चाहिए वहां से, पाकिस्तान से पूरी तरीके से ट्रेड रोक देनी चाहिए, बॉर्डर सील कर देने चाहिए, ब्ला ब्ला, दुनिया भर का एक इट्स अ लॉन्ग रैंट। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला यार, लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है क्या दोस्तों? लास्ट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन देनी चाहिए अमेरिका को ड्रोन बेसिस के लिए, कि वहां से ड्रोन उड़े और अफगानिस्तान के अंदर वो हमला करें। जैसे ही मैंने पॉइंट पढ़ा ना, मुझे डाउट हुआ, क्योंकि ये डाउट मुझे बहुत पहले से था, लेकिन ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जान अचकज़ई को बोला है कि तुम ट्वीट करो, ये बातें लिखो, और 10 मिनट के बाद तुम ट्वीट अपना डिलीट कर देना। जाहिर सी बात है लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इसमें सारे पॉइंट्स इरेलेवेंट हैं, छोड़ के आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन दे देनी चाहिए अमेरिकन को ड्रोन बेसिस के लिए। दोस्तों, क्या ये हमले, ये खुदकुश हमले, ये अटैक्स पाकिस्तान खुद पे करवा रहा है? सोचिएगा जरा, लॉजिकली सोचिए, तब आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत मसाला है। इसमें बहुत ज्यादा मसाला है दोस्तों, इनफैक्ट इसमें जरूरत से ज्यादा मसाला है। तो है ऐसा दोस्तों कि सोचिए, पाकिस्तान खुद के ऊपर हमले करवा रहा है,
और पाकिस्तान खुद के लोगों को, खुद के फौजियों को, खुद के सिविलियंस को मरवा रहा है। अभी तक 700 से ज्यादा पाकिस्तानी मर चुके हैं 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि पहले इस साल के 9 महीनों में 700 से ज्यादा पाकिस्तानी मर चुके हैं। पाकिस्तान में यहां तक बोल दिया है कि अफगान जो शरणार्थी हैं उनको निकालो, 17 लाख को निकालो पाकिस्तान से, यह भी बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तान अगर कर रहा है ऐसा तो क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, यानी कि इमरान खान ने भी, शुरुआत इमरान खान ने करी थी कि हम ड्रोन बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, जबकि इमरान खान से कोई मांग भी नहीं रहा था ड्रोन बेसिस। ठीक है, इमरान खान से किसी ने मांगे भी नहीं, ना इमरान खान की हैसियत थी ड्रोन बेसिस देना या ना देना, वो तो फौज का काम है। फौज अपने काम में कभी सियासतदान को बीच में पढ़ने नहीं देती, रादर सियासतदानों के काम में फौज पढ़ती है पाकिस्तानी, ये इतिहास है। ठीक है, तो किसी का भी ये सोचना कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोल के ड्रोन बेसिस के लिए मना कर देता या मना नहीं कर पाता या हां कर देता, उसके इख्तियार में था ही नहीं। यानी कि इमरान खान के कभी कंट्रोल में ये था ही नहीं। ये बहुत बड़े लेवल की चीज है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा उस समय आर्मी चीफ थे, वो संभालते। लेकिन फिर भी इमरान खान के कहने से बात ये हो गई कि पब्लिक ओपिनियन एक बन गया कि नहीं, अमेरिका को ड्रोन अड्डे नहीं देने। क्या ये पूरे हमले जो हो रहे हैं ये पाकिस्तान खुद पे करवा रहा है? खुद पे, खुद के लोगों को मरवा रहा है एक आइडिया लेने के लिए, लोगों के बीच में, जिसको कहते हैं शक का एक बीज डालने के लिए कि यार देखो, हमारे यहां इतने हमले हो रहे हैं, अगर हमें लड़ना है, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे फौज के पास तो गोली कारतूस के लिए पैसे नहीं है, अगर इनके खिलाफ लड़ना है तो हमें अमेरिका को ड्रोन अड्डे देने पड़ेंगे, फिर अमेरिका ड्रोन उड़ाएगा और अमेरिका इन दहशतगर्दों को मारेगा। बड़े स्मार्टली पाकिस्तान ने पूरी अफगान पॉपुलेशन को विलेन बना दिया, उनको निकाल भी दिया। सारे पाकिस्तानियों में यह भी बोल दिया कि यही करवा रहे हैं, इनको निकालो, जानबूझ के, जबरदस्ती। आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉल गाय, आपने फॉल गाय बनाया और ये सब कर दिया। मुझे पूरा शक है दोस्तों कि पाकिस्तानी डीप स्टेट या आईएसआई इन्वॉल्व है, और इसलिए इन्वॉल्व है कि उनको अमेरिकन से पैसे मिलेंगे, अरबों डॉलर दोबारा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का और कोई कमाई का सोर्स नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान में कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कुछ तो है नहीं पाकिस्तान में, कुछ नहीं बनता। 70% पॉपुलेशन फार्मिंग करती है, वहां पे फार्मिंग ठीक से नहीं होती पाकिस्तान में, वहां पे खुद के लिए अनाज नहीं उगा पाते, वो भी इंपोर्ट करते हैं बेचारे। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कमाई का सोर्स है क्या, कमाई का जरिया है क्या पाकिस्तान का? यही सब बेवकूफी की हरकतें, और यही पाकिस्तान कर रहा है। वहां दोस्तों अमेरिका में, अमेरिका की हम बात कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर यूएस हाउस ने रिपब्लिकन इंपीचमेंट इंक्वायरी कर दी अगेंस्ट बाइडेन। बाइडेन के बेटे पे करप्शन का इल्जामात हैं कि उसने अपने टैक्सेस नहीं भरे, ये इल्जामात हैं कि उसने यूक्रेन और चाइना में उसने इन्फ्लुएंस पेडलिंग करी है, और यह भी है कि इसमें बाइडेन ने भी अपने बेटे का साथ दिया है इस जुर्म में, और इसलिए बाइडेन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो। तो अभी तक तो हम सुन रहे थे कि साहब जो कार्रवाई हो रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही थी, अब पता लगा बाइडेन भी उसकी जद में आ गया। और कहने की बात यह है कि डीपली डिवाइडेड हाउस है, 221 रिपब्लिकन्स इंक्वायरी सपोर्ट करते हैं और 212 डेमोक्रेट्स इसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक और खबर है नेटो की तरफ से कि साहब नेटो ने अपना मिलिट्री बजट दोस्तों इंक्रीज कर दिया है बाय 12%, और सिविल बजट ने 18.2%, यानी कि टोटल 438.1 मिलियन यूरोस कर दिया है। और यह सब इसलिए हुआ है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नेटो कमांड स्ट्रक्चर हेडक्वार्टर्स मिशन ग्लोबल ऑपरेशंस, अब मिशन कौन से ग्लोबल ऑपरेशन नेटो कर रही है मुझे नहीं पता, ये छोट-मोट कर रही है कहीं पे, लेकिन पूरी की पूरी, देखिए पूरी की पूरी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ये लोग गए नहीं। लेकिन नेटो ने फॉर्मली अपने ट्रूप्स लॉन्च नहीं करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इस बात का हर समय आप ध्यान रखिएगा कि नेटो इज डेफिनेटली स्पूक्ड बाय रशिया। नेटो को डर लग रहा है, नेटो को यह समझ नहीं आ रहा कि रूस का करें क्या। रूस ने 17.5% यूक्रेन की जमीन रूस खा गया, और जो अमेरिका कह रहा है ना कि लड़ाई बंद करो, हम पैसे नहीं देंगे यूक्रेन को, अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि यह 17.5% वापस रूस में मिल गया है। तो आज की तारीख में 21वीं सदी में, दिस इज 2023, यह पूरी तरीके से संभव है, पूरी तरीके से पॉसिबल है कि 2022-2023 में आप किसी देश में जाएं, उसका एरिया ले लें और दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी। पीओके के आइडियाज आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं यार, मैं तो ऐसी बात कह रहा हूं, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूं कि रूस ने ऐसा कर दिया है, और कोई रूस से यह नहीं कह रहा है कि यह जमीन वापस दो। और वहां पे नेटो ने अपना बजट इंक्रीज कर दिया है इस तैयारी के लिए कि हो सकता है कल नहीं तो परसों चीन या रशिया के साथ एक जंग जरूर होगी। इसके अलावा दोस्तों
नेतन्याहू ने एक बात कही है कि नथिंग विल स्टॉप अस। नेतन्याहू के पीछे इजरायली पब्लिक खड़ी हुई है और वो कह रही है कि कोई बात नहीं, यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ हो, दुनिया हमारे खिलाफ हो, ये लड़ाई नहीं रुकेगी जब तक जड़ से हमास को ना उखाड़ दिया जाए। तो पूरी इजराइल की पॉपुलेशन इस वक्त खड़ी है नेतन्याहू के पीछे और वो कह रही है मारो इनको मारो, मत रुको, फ्लैटन कर दो गाजा को। ये इजराइल से आवाजें निकल रही हैं और दोस्तों ये आवाजें सही भी हैं। वहां पे इस्माइल हानिया का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है या कोई भी सेटअप बनता है, लड़ाई जब खत्म हो जाए उसके बाद, अगर उसमें हमास शामिल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बन नहीं सकता। मैं तो इनको, इस्माइल हानिया और सिनवार विनवार जितने भी हैं, मैं सबको एक ही एडवाइस देता हूं, एंड इट्स अ वेल मीनिंग एडवाइस। आप फ्रेंडली एडवाइस मान लें, दो आई एम नॉट देयर फ्रेंड रादर देयर एनिमी, बट एक एडवाइस है, मान लीजिए। देखिए, द इजरायलीज विल किल यू। मैं आपको आज क्लियरली बता रहा हूं, आप लोग क्यों मीडिया के सामने आके, क्यों बयान देके बार बार नेतन्याहू को याद दिला रहे हैं कि आपको भी मार खानी है। आप कतर में रह रहे हो, आप सेफ नहीं है, ठीक है। आप तुर्की में रह रहे हो, आप सेफ नहीं है। आप दुनिया के किसी, आप एक कुएं में रह रहे हो जो कि 10 किलोमीटर गहरा हो, आप सेफ नहीं है। यहूदी आपको ढूंढ लेगा और यहूदी आपको मार डालेगा, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने अर्जेंटीना में जाके आइकमेन को वहां से किडनैप करके ले आए। ये एनटीबी में जाके सारे के सारे पैसेंजर्स फ्लाइट के छुड़ा के ले आए, उसी ऑपरेशन में जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई मारा गया था। ये दुनिया में जा जाके, जिन्होंने, पैलेस्टीनियंस ने इनके म्यूनिक ओलंपिक में इनके एथलीट्स को मारा था, इन्होंने नहीं छोड़ा। इनको 20 साल लग गए। इन्होंने चुन चुन के मारा, चुन चुन के उनके असैसिनेशन करे। किसी को यूरोप में मारा, किसी को अफ्रीका में मारा, किसी को कहीं, किसी, इन्होंने नहीं छोड़ा। ये अपने खाते खुले नहीं छोड़ते हैं। तो याह्या सिनवार हो या इस्माइल हानिया हो, कोई भी हो हमास का लीडर, बड़ा हो या छोटा, तुम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम निपटा दिए जाओगे। क्यों समय वेस्ट कर रहे हो मीडिया बाइट्स देके? तुम्हें जाना है और तुम कुछ कर लो, तुम्हें कोई भी प्रोटेक्शन दे ले, पूरी की पूरी कतर की सेना तुम्हें प्रोटेक्शन दे ले, ये तरीका ढूंढ लेंगे तुम्हें निपटाने का। ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आज का? अगर बढ़िया लगा, मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट्स में भी लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अगर बुरा भी लगा तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर हाजिर हूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।